और ये इस तरह का जो फैसला उन्होंने लिया है महज क्योंकि 2.5 साल के अंदर राज जो इनका रहा उस फेल्योरशिप को छुपाने के लिए एक ऐसा विवाद पैदा करना जिससे बाकी चीजें भूल जाए और सारे जो है लोग ध्यान हट करके एक भ्रष्टाचार करप्शन इस मुद्दे पे वापस आ जाए। लेकिन इनकी जो फेल्योरशिप थी उनको मोदी जी को ये मजबूर कर दिया ये कहने के लिए संसदीय दल की इनकी मीटिंग में कि चुनाव हम हार सकते हैं, हारना कोई बड़ी बात नहीं, चुनाव में हार जीत होती रहती है। तो बीजेपी तो हार पहले ही मान चुकी है कि इन 5 राज्यों के अंदर जो है इनके प्रधानमंत्री खुद इस बात को पार्लियामेंट के उसमें कर चुके हैं। दूसरा मैं बता रहा हूं कि जो जनता का कष्ट है उसमें कांग्रेस शामिल रही है, उनको सहयोग जितना मदद कर सकते थे, जितना इस मामले को उठा सकते थे और हमारा यह कार्यक्रम ये लगातार चलेगा। हम इसको पंचायत लेवल तक लेके जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी को उनके किए वादों को भूलने नहीं देंगे और जो ये समस्या पैदा की है इन्होंने उसको आम जन तक, पंचायत तक और नगर पालिका के पार्षद के वार्ड तक हम इस समस्या को, इस मुद्दों को लेके जाएंगे। हमारी प्रदेश लेवल पे सेमिनार होगी, कन्वेंशन होगा, फिर जिला लेवल पे होगा, फिर पंचायत लेवल पे होगा, ब्लॉक लेवल पे होगा और ये लगातार ये कार्यक्रम मिलाकर के माना जा सकता है कि जिन राज्यों में 17 में 18 में चुनाव होगा तब तक पीछा नहीं छोड़ना है सरकार का, जब तक मतदाता के रग-रग में नहीं बस जाए कि नोटबंदी से मुझे खामियाजा उठाना पड़ा, तब तक कांग्रेस छोड़ने वाली है। शील दवाई जी, आप लोग तो आपकी फ्लैगशिप योजनाओं को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी तो एक ही कमी को ऐसा पकड़ा हुआ है प्रतिपक्ष ने कि उसी को एक बड़ा एजेंडा बना करके, और हो सकता है आप लोग कहें कि राई का पहाड़ बनाया जा रहा है, लेकिन पहाड़ बहुत पथरीला होता है। देखिए योगेश जी, 8 नवंबर को जो नोटबंदी की घोषणा हुई थी इसको तो कोई दो राय नहीं है, पूरे विश्व मानता है कि एक ऐतिहासिक फैसला था। जहां तक मोदी जी की बात है, अगर मोदी जी जैसा कि अभी सुशील जी कह रहे हैं कि ये 5 राज्यों में चुनाव है, उस चुनाव को देखते हुए निर्णय लिया गया, तो मोदी जी ने कहा था कि जब ये निर्णय लिया उन्होंने कहा था कि मुझे, लोगों ने उनसे कहा था कि मोदी जी आपका ये निर्णय उल्टा भी हो सकता है, तो उन्होंने कहा कि अगर मुझे अपना राजनीतिक जीवन भी इसमें छोड़ना पड़े या मुझे राजनीतिक रूप से मेरी पार्टी को नुकसान भी हो तो मैं इसको झेलने के लिए तैयार हूं, लेकिन ये कदम मैं जरूर लूंगा क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस के शासन में भ्रष्टाचार हो गया था, काला धन जमा हो गया था और जो सारे पैसे जमा हो गए, सारे पैसे जमा हो गए, काला धन कहां चला गया? देखिए पहले इनको जो तकलीफ हो रही है मेनली ये है कि इनको समय नहीं है। मोदी जी ने पहले बता देना चाहिए था महीने 15 दिन पहले से कि हम ये करने जा रहे हैं, तो ये उसको मैनेज कर लेते। हाँ बस मेन बात ये है कि इन्होंने जो धन इकट्ठा कर रखा, चाहे वो मायावती हो, चाहे पकड़े नहीं, आप धन का इकट्ठा कर रखा, वो ना तकलीफ पकड़े जा रहे हैं, आपका पकड़े जा रहे हैं, आपके साथ की कंपनी उसमें 100 करोड़ रुपए जमा हुए हैं, बीजेपी ने सरकारी जमीनें खरीदी है, आपने बैंकों में पैसा जमा कराया 2 दिन पहले कलकत्ता के अंदर। आपके नहीं, मैं आपको जवाब उनका दो, मेरी बात का मैं जवाब दो, आपको वक्त दूंगा। एक बार इनका पूरा जी बताइए। देखिए जिस तरह से राहुल गांधी का आप देखिए कितनी हास्यास्पद स्थिति कि जब वो राहुल गांधी ने तो पसीना ला दिया आपने, क्या आप आपको जवाब देते नहीं बन रहा है। 43 करोड़ रुपए लिए आपने, सारा से उसका हिसाब क्या है? आपने 12 करोड़ रुपए लिए, 12 करोड़ रुपए लिए आपने बिरला से, उसकी जांच तो कराओ। सुशील जी एक बार सुन लीजिए जी। देखिए कितनी हास्यास्पद स्थिति है कि वो राहुल गांधी अपना कुर्ता फटा दिखा रहे हैं, फटा हुआ इसलिए दिखा रहे हैं, फटा हुआ था इसलिए दिखा लाइन में लग रहे हैं। मोदी जी तो लोगों के दिलों में ये बात उतरने वाली है कि आप जाके 4,000 रुपए में हो गई, लोगों के दिलों में बात उतर रही है। जो स्विस बैंक में आम आदमी का कष्ट क्या है उसको एक बार जाना पड़ता है। सुशील जी, मेरा शील दवाई जी से सवाल है। शील जी, मैं एक बात जानना चाहूंगा कि देखिए जब आप लोग प्रतिपक्ष में थे, पूरे गांधी परिवार को हमेशा टारगेट किया गया स्विस बैंक के नाम पर, इनडायरेक्टली डायरेक्टली, कई बार सीधे आपके नेता कहते भी थे, कई बार कहते थे कि जांच का विषय, सरकार जांच कराए। चलिए, इनकी इच्छा नहीं थी कि वो स्विस बैंक से सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा इनके पैसे को नहीं खंगालना चाह रही थी यूपीए सरकार। अब तो आपकी सरकार है, या तो आप लोगों का आरोप नहीं लगाना चाहिए, या आपके पास में जब अथॉरिटी है इस वक्त कि आप दूध का दूध पानी का पानी कर सकें। तो मुझे लगता है कि देखिए जनता इतनी बेवकूफ नहीं है
कि अभी आपके हाथ में होने के बावजूद भी केवल एक आप इस मामले को लेकर के और एक प्रतिपक्ष की भूमिका में आज भी आप अदा कर रहे हैं कि इनके खाते स्विस बैंक में हैं, उनका खुलासा होना, तो आप लोगों के हाथ में चले, इन्होंने तो उस पर पर्दा डालने की कोशिश की, आप लोगों को खुलासा करना चाहिए अब उसका। कितने नाम तो आ गए और भी नाम आने वाले हैं, लेकिन कांग्रेस से जो सीनियर लीडर का नहीं आया, नॉट ओनली कांग्रेस, नहीं पकड़ी गई। देखिए मेरे बात मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं कि देश के किसी भी राजनीतिक दल के किसी ऐसे सीनियर लीडर का नाम नहीं है। स्विस के जो आप लोग, या तो इनके वक्त की जो सूची, और हमें तो लगता है कि वो कहीं से ऐसे ही एक सूची लीक हुई थी, उसी को आप लोग लिए घूम रहे, उसी को ये लोग लेते घूमते रहे। अभी तक ये कोई नहीं बताना चाह रहा है कि जो देश की जनता बार बार जानना चाहती है कि कम से कम उन चेहरों का खुलासा तो कर दीजिए, कौन कौन है जो स्विस बैंक में जिनके अकाउंट्स हैं। योगेंद्र जी सामने आ जाएंगे। देखिए साहब, आपका 3.25 साल का वक्त जा रहा है, अभी 2 साल हो चुके हैं, और हमें लगता है कि आप लोगों को तो कम से कम आरोप नहीं लगाना चाहिए, आपको जारी कर देनी चाहिए कि फला अमाउंट, ये अमाउंट अकाउंट नंबर दे, इसमें ये अमाउंट है, ये अकाउंट नंबर है, इसमें। हाँ बताइए। इस तरह से अभी ये कह रहे हैं कि अचानक हुआ है। देखिए सरकार जिस तरह से स्टेप ले रही थी, जनधन योजना जो शुरू करी कि हर आदमी का अकाउंट खुले, चाहे जीरो बैलेंस से खुले, ताकि कैशलेस ट्रांजेक्शन हो सके, तो समझने वाले पहले समझ जाना चाहिए था कि सरकार के कदम। जनधन में बहुत सारे लोगों को अरबपति बना दिया, मानना पड़ेगा मेरे को। अपना धन आ गया ना, काला धन आ गया ना, जो उनके खाते में। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी, ये कह रहे हैं कि ये निर्णय चुनावों को देखते हुए लिया, तो नोटबंदी के बाद में आप देख लीजिए जितने भी इलेक्शन हुए नगर पालिका के, नगर निगमों में, भारतीय जनता पार्टी बहुमत से सरकार बनाई है। और आगे भी इनकी परेशानी कांग्रेस की और अन्य दलों की परेशानी यही है, इनके पास में कोई मुद्दा बचा ही नहीं इनको, क्योंकि पता है आज जनता को, जब पहले सर्वे हुआ था 65% जनता ने कहा था कि हम दुख झेल लेंगे, हम लाइन में खड़े हो जाएंगे, लेकिन अगर काला धन, ये बिल्कुल किसने, पत्रकारों ने, आप मीडिया ने सर्वे किया है, तो ये लोगों से आपने मीडिया ने दिखाया है, देखिए प्रिंट मीडिया किया है, सब कुछ जो सामने टीवी पे आया है। अच्छा, लोगों ने यहाँ तक कहा, आप देखिए कि सब्जियों के दाम गिर गए, महंगाई कितनी कम हो गई है, मजदूरों की मजदूरी, साथ में क्रूर मजाक है। देखिए मैं माफी चाहूंगा, एक किसान के साथ में बहुत ही क्रूर मजाक है, क्योंकि हम देखिए इस पृष्ठभूमि में बैठे होंगे एक जर्नलिस्ट बन करके, लेकिन मूल तय जिस पृष्ठभूमि से हम निकल करके आए, गांव के रहने वाले हैं, वहां वास्तव में किसान की हालत बहुत खराब है। ट्रॉली से वो जो सब्जियां गिरती हुई आप लोग देख रहे हैं, कितनी सस्ती सब्जियां हो गई, अरे साहब उसको तो उसके बेचारे के जो डीजल या बिजली का बिल है उसका पैसा भी नहीं मिल पा रहा है। और मार्केट के अंदर आज भी जो कंज्यूमर सब्जी खरीदने वाला है, आप हैं खुद भी, आप एक गृहिणी भी हैं, आप एक बच्चे हैं, आप मेरे ख्याल में पार्टी के सीनियर वर्कर के नाते आप लोग पहले ये भी देखते होंगे कि सब्जी में आपको राहत नहीं है, ना उधर किसान को राहत है। आप ये तोड़ आज भी नहीं तोड़ पा रहे हैं कि जो कॉकस जो बना हुआ है उसका तो कोई बेनिफिट ही नहीं मिल पा रहा है कि ट्रॉली अगर सब्जी खाली करके जा रहा हो बेशक हो, लेकिन आम जनता को राहत नहीं है इससे। आप लोग कहें कि नोटबंदी का असर देखिए, ये देखिए थोड़े दिन देखिए, मोदी जी ने कहा था कि मुझे सिर्फ आप 50 दिन दे दीजिए, 50 दिन दे दीजिए, 50 दिन के बाद में मैं समझता हूँ कि जनता खड़ी हुई लाइन में। 50 दिन नहीं है अभी, 50 दिन हो गए, 100 दिन हो गए, में बढ़ाई जाती है। देखिए अगर समय थोड़ा सा लगता है, जब कोई नई व्यवस्थाएं चेंज होती है तो RBI हो चाहे नोटों की छुट्टी हो, लेकिन समय थोड़ा सा लगता है। समय कम है, 2 मिनट मैं मतलब आपसे जानना चाहता हूं कि ये सारा सब कुछ जनता को ही बर्दाश्त करने के लिए आप क्यों अपील करते हैं? क्यों नहीं आप अपने प्रबंधन की गलतियों को स्वीकार करते हो, उसमें सुधार करने के लिए? देखिए नहीं किया। 7 जनवरी का मैं 7 जनवरी को मोदी जी के भाषण की लाइनें पढ़ रहा हूँ, भाषण की लाइनें पढ़ रहा हूँ, छोड़ो सत्ता स्वर्ग का पुनर्जन्म का मोह, हमें लोगों का दुख दर्द मिटाना है, ये कह रहे हैं वो। 7 जनवरी को कह रहे हैं, आज कौन सी तारीख है? कोई दुख दर्द नहीं मिटा, उसी तरीके से दुख दर्द बरकरार है, महंगाई की मार उसी तरीके से है, किसान मारा जा रहा है, उसकी सब्जी कौड़ियों के भाव में बिक रही। अब ऐसे व्यवस्था होती है किसान मंडी में सुशासन नहीं है, निकलना शासन है। एक सवाल है मेरा छोटा सा, मैं ये बात जानना चाहता हूँ एज ए समीक्षक आपसे जी कि अगर नरेंद्र मोदी का जो कदम है, लगातार प्रतिपक्ष से बात कह रहा है कि जनता को बहुत परेशानी में डाल दिया है, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं,
और ये आरोप भी लगाया जा रहा है कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए मोदी ने कदम उठाया। अगर मोदी को इस बात का एहसास था, इंटेलिजेंस मुझे लगता है इतना फेल्योर भी नहीं होगा कि इसका इंपैक्ट फ्यूचर में बहुत गलत हो सकता है। उसके बावजूद इन्होंने कदम उठाया है, तो कहीं इस बात पे वास्तव में एक पुख्ता ठप्पा लगता है कि नरेंद्र मोदी ने इन सब चीजों को भांपते हुए भी ये कदम सिर्फ इस वजह से उठाया कि ब्लैक मनी हो सकता है कि इलेक्शन के दौरान, इसके आसपास के जो समय है उसके दौरान कहीं विकराल रूप धारण कर सकती है या फिर वो बहुत खुले में यूज की जा सकती है, तो उस वक्त ये स्टेप उठाया उन्होंने। मैं 2 लोगों का बयान इसमें कोट करना चाहता हूं, तो सुब्रमण्यम स्वामी का और एक हमारे जो वित्त मंत्री है उनका। हाँ। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि इससे ज्यादा गलत कोई कास्ता हो नहीं सकता था जिस तरीके से उन्होंने नोटबंदी का सिलसिला किया, क्योंकि मोदी कोई अर्थशास्त्री नहीं है। ये अर्थशास्त्रियों का काम है कि अर्थव्यवस्था को कैसे सुधारा जाए, कैसे। अरुण जेटली भी ने कहा कि मेरे से कोई राय नहीं ली, बाद में सब चीजें पलटी हैं। तो ये जो पलटने का सिलसिला है, लोग इतने तेजी के साथ में चीजें पकड़ते हैं, वो भूलते नहीं है। और प्रतिपक्ष को तो बहुत बड़ा दाव मिल गया, खटाक से पकड़ लिया उन्होंने, अब रिजर्व बैंक तक पहुंच रहे हैं और सारी परेशानियों को देख रहे हैं। जितने भी क्या कहते हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है, उन सबके बयान पढ़ लीजिए आप। कोई भी इस बात को अप्रिशिएट नहीं कर रहा कि इससे तत्काल कुछ हो जाएगा। कहते हैं आने वाले वक्त में होगा। आने वाले वक्त में इस देश की जनसंख्या जो बहुत बड़ी तादाद में परेशानियां भुगत रही है, वो आने वाले वक्त का इंतजार नहीं करती। आने वाले वक्त का इंतजार करती तो जो मनमोहन सिंह जी ने जिस तरह की इकोनॉमिक चलाई थी और जिस तरह की फ्लैगशिप योजनाएं की थी, उसके हिसाब से लोगों को बर्दाश्त करना चाहिए था। लेकिन महंगाई ने, भ्रष्टाचार ने, बेरोजगारी ने तत्काल इस तरीके से पलटा खाया कि आज सत्ताधारी में दल में बैठे हुए मोदी जी। तो ये बात और ये अपेक्षा करना कि लोग बर्दाश्त करें, मैं कहना है कि सरकार को अपनी गलतियों को दुरुस्त करके लोगों को राहत देने का काम तत्काल करना चाहिए। बिल्कुल, जहां पर भी लगता है इस क्षेत्र में, इस जगह पर लोगों को परेशानी हो रही है, तो जब भी देख लिया, पहले 2,500 था एटीएम से निकालने का, उन्होंने 4,500 किया, अभी 10,000। जहां कमी नजर आ रही है तुरंत रूप से सुधार तो कर दो इसको, कम से कम 50,000। आप आर्थिक स्वतंत्रता को आप इस तरीके से नियंत्रित करेंगे, ये डिक्टेटरशिप में होता है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में नहीं होता। ये बहुत बड़ा अपराध है, आप समझिए इस बात को। चलिए, मैं माफी चाहूंगा लोगों को। अगर कुछ फैसले कठोर लेने पड़ते हैं, गरीबी दवाई भी अगर बीमारी को ठीक करने के लिए लेनी पड़ती है। मैं इनसे 2-3 सवाल करना चाहूंगा। एक तो जो ये सूची की बात करें, उस सूची प्रधानमंत्री जी जारी करें, आप उनसे बात करके ये सूची जारी कराएं कि उस सूची में किन किन लोगों के नाम है, उनको पता लग जाए कि वो मोदी जी का आ जाएगा क्या, मोदी जी के मित्रों के नाम इसलिए जारी नहीं हो रही है। और दूसरा वो जो लिस्टों की बात कर रहे हैं ना, खुद राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट में मांग करी कि वो लिस्ट जारी करें। आपके पूरे देश में घूमते राहुल गांधी मांग कर रहे हैं कि वो लिस्ट जारी करें। वो बताएं देश को कि उस लिस्ट में कौन लोग हैं, ये लिस्ट के सामने, जनता के सामने जाहिर करें। और दूसरे ये भी बात करें कि जो 42 करोड़ रुपए सारा से लिए और जो 12 करोड़ रुपए बिरला से लिए, उसकी जांच का क्या हुआ, मैं रोकना चाहूंगा। जवाब दे देश की जनता, लेकर वाले दिनों देश की जनता ये मोदी जवाब दे रही है, खाने दूंगा, उसका क्या जवाब है? मोदी जी आप बोल नहीं पा रहे, छोड़ने वाली नहीं, कोई जवाब नहीं दे रहे कि नोटबंदी देश की जनता के सामने नैतिक जवाब क्या रखेंगे? जनता को आपने बेवकूफ बनाया, जनता को आपने बेगा, जनता जुमलेबाजी बटेगा। मिश्रा, शुक्ला जी का नया टीवी आ रहा है, तभी इतने चमक रहे हो है। दीवार पे लगाने वाला लाए है टीवी। अरे टीवी देखने जरूर बुलाएंगे, बुलाओगे ना शुक्ला जी? छोटे रुक, ये शुक्ला जी का घर कौन सा है? घर तो यही है, पर ये टीवी आप मैदान में लगा दो। क्यों? शुक्ला जी वहीं तो बैठते हैं लोटा लेके। तो वो देखो शुक्ला जी आ गए, देखो। शुक्ला जी वहाँ जाते हैं तो यहाँ मुंह नहीं छिपाना पड़ता। तरक्की की निशानी सिर्फ टीवी नहीं है जानी, घर में शौचालय नहीं तो सामुदायिक शौचालय का इस्तेमाल करें। शौचालय की आदत पक्की, वही असली तरक्की। एक कदम स्वच्छता की ओर।